अमेरिका ईरान की शर्तें माने, ऐसी खबरें आ रही थी, कुछ शर्तें ईरान की तरफ से समय-समय पर दी गई। अब ताज़ा अपडेट क्या है? अब कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तरफ भी आई होगी, ऐसा नहीं है? क्योंकि अब्बास अरागची ने कहा कि स्टीव विटकॉफ की तरफ से कुछ संदेश आया है, कुछ देश इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, तो कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी आई होगी ना वहाँ? ईरान में क्या बात हो रही है इस पर? ईरान में जो डिसीजन है वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी मसलन जो प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहते हैं, मिलिट्री जो आईआरजीसी है और ईरान की जो लीडरशिप है, सुप्रीम लीडरशिप, तीनों का एक डिसीजन है, रेजिस्टेंस अंटिल एंड अनलेस वी अचीव ऑल आवर ऑब्जेक्टिव। ये जंग 2 सिविलाइजेशन में है। एक सिविलाइजेशन इंपीरियलिज्म की है जो पूरी दुनिया की दौलत पे कब्जा करना चाहता है, उसके मुकाबले में एक फोर्स है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, कि जो अपनी इज्जत और शरफ और गैरत के लिए लड़ाई कर रहा है। और ये जंग के अंदर इंपीरियलिज्म को बुरी तरीके से शिकस्त दी जाएगी। ये ईरान की आवाम के लिए क्लियर है, यानी ईरान की आवाम ये भी जानती है कि नेक्स्ट ये मंथ जो है, ये मंथ के अंदर ईरान के ऊपर हमला शदीद होगा, ज्यादा इंसानों को मारा जाएगा, ज्यादा ह्यूमन लॉस होगा। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है टू किल एंड टू किल एंड टू किल। और ये होप में कि शायद ईरान इतनी मौतों के बाद, इतनी शहादतों के बाद सबमिट हो जाएगा, लेकिन ये करबला वाली कौम है, जितनी मौतें होंगी उतना इस कौम में जज्बा मुकाबले का बढ़ता चला जाएगा। और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो जलील होके जिल्लत के साथ इस पूरे वेस्ट एशिया से बाहर चला जाए। उसके तमाम एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस तबाह हो चुके हैं। अब्राहम लिंकन 1500 किलोमीटर दूर खड़ा है, उसका जेराल्ड फोर्ट जो है वो ग्रीस तक और क्रोएशिया तक पहुंच गया है। उनके सोल्जर्स 1 महीने से ज्यादा हो गया है, नजदीक आने को तैयार नहीं है। मिलिट्रीली उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया। ईरान में रेजिम चेंज से शुरू किया था, होर्मुज की आजादी तक आ गए। इनके पास कोई गोल्स नहीं है, कोई इनके पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, सिवाय एक चीज ये जो कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन लाइव्स को और सिविलियंस को मारे। ये करके ये ईरान को हरा नहीं सकते, घुटने पे ला नहीं सकते। जितना मारेंगे उतना इसी कौम में जज्बा बलिदान का, कुर्बानी का, करबला वाले होने की वजह से सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। ये कौम का एक कॉमन थीम है कि हम कभी जालिम के सामने झुक नहीं सकते। ये थीम के साथ अमेरिका, और मैं अंजुम जी आपके जरिए व्यूअर्स को ये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इंपीरियलिज्म का जनाजा उठने वाला है।